हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैंने आपको कैपेसिटर सीरीज में जो भी टेक्निक सिखाई थी कि कैसे पता चलेगा ये कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट सीरीज में है पैरेलल में है, वो सारी टेक्निक यहाँ पर भी लगने वाले हैं और भी अच्छी प्रॉब्लम्स हम यहाँ सीखेंगे। क्लियर एकदम? चलिए तो हेडिंग डालिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट का मतलब तो देखिए वही है जो मैंने आपको कैपेसिटर में सिखाया था कि मान लो एक सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और उनका कॉम्बिनेशन मुझे निकालना है, उनका इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या होता है कि उन सभी की जगह एक जो कि सेम काम करे, जो कि वो सारे मिलकर के कर रहे थे। क्लियर एकदम? वो सारे मिलकर के क्या कर रहे थे? किसी एक V वोल्ट की बैटरी से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज विड्रॉ कर रहे थे और वही काम हमें एक कैपेसिटर से कराना था। सेम केस यहाँ पर क्या होगा? सेम केस R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? मान लीजिए कोई एक सर्किट है, इस तरीके से कोई एक सर्किट है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर देयर। इस तरीके से एक सर्किट है लाइक दिस, एक सर्किट इस तरीके से मैं बना लेता हूं लाइक दिस। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5 एंड R6 एंड लेट्स से इस तरीके से अपना अरेंजमेंट है लाइक दिस। V वोल्ट की बैटरी है और I करंट इससे निकल रहा है। क्लियर है? सो इनका R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इनका R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि इन सभी की जगह एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, जो कि सेम काम करेगा जो कि बाकी सारे मिलकर कर रहे थे। ये सारे मिलकर क्या कर रहे थे? इस V वोल्ट की बैटरी से I करंट को विड्रॉ कर रहे थे। तो R इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होगा? V बाय I। R इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होगा? V बाय I। कंसेप्ट देखिए वही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर हम चार्ज के साथ डील कर रहे थे और यहाँ पर हम किसके साथ डील करेंगे? करंट के साथ। वहां पर हम चार्जेस के साथ डील कर रहे थे तो यहाँ पे हम किसके साथ डील करेंगे? करंट के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए 2-3 रजिस्टर इस तरीके से लगे हुए हैं एक के बाद एक और उनको लेट्स से मैं V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस। उनको मैं V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और लेट्स से यहाँ I करंट ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे पूरे सर्किट में या फिर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या चीज सेम है यार? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या पहचान हो गई कि हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो क्या होता है? सेम। तो अलग अलग क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी रजिस्टर। बिल्कुल ठीक बात है ना यार? हर रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो हर रजिस्टर का अपनी एबिलिटी है कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए, इसको इतनी एनर्जी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसको हमें किससे रिप्लेस करना है? एक सिंगल रजिस्टर से जिसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है, जो कि सेम काम करेगा जो कि ये सारे मिलकर के कर रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, अब देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? लेट्स से V1। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? लेट्स से V2। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? लेट्स से V3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पे तो सारा का सारा ड्रॉप यहीं पर ही होगा। लेट्स से इसको मैं 0 मान लूं तो ये V, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। क्लियर है? अब देखो हर रजिस्टर के अक्रॉस हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V is equals to IR where V is the potential difference across that register। So इसके अक्रॉस क्या बनेगा? V1 is equals to IR1। इसके अक्रॉस V2 is equals to IR2। इसके अक्रॉस V3 is equals to IR3 और इसके अक्रॉस V is equals to I into R equivalent। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि यार ये जो ड्रॉप हो रहा है इन तीनों के अक्रॉस, इन सभी का सम किसके बराबर होगा? वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर होगा। दैट मींस V is equals to V1 plus V2 plus V3। आप क्या करेंगे? सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। V की वैल्यू क्या होगी? I into R इक्विवेलेंट, V1 की I into R1, V2 की I into R2, V3 की I into R3। I से I कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? R इक्विवेलेंट बराबर R1 plus R2 plus R3 है, so on। So this is the formula of R equivalent when resistors are connected in series। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए, तो हमने R इक्विवेलेंट निकालना सीख लिया और बेसिक बातें करते हैं। देखिए यहीं पर ही अगर मैं आपको बता दूं तो देखो यहाँ पर किस चीज का ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर किस चीज का ड्रॉप हो रहा है? पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्रॉप। मान लो मुझे किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हो तो देखिए मैं फंडामेंटल क्या लगाऊंगा? करंट सेम है ना, दैट मींस V इज इक्वल्स टू IR में ये क्या है? कांस्टेंट। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस V1 रेशियो V2, रेशियो खेलेंगे, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 वो किसके बराबर होगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3 एंड सो ऑन। अब मान लो मुझे V1 निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फैक्टर होगा अपॉन में ये टोटल फैक्टर, ये सब हम कर चुके हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू टोटल पोटेंशियल। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट V2, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट V3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा मेरे भाई? मान लीजिए कुछ रजिस्टर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और वो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ का 0 ले लूँ तो यहाँ का V होगा। सो देखिए हर एक टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने बता रखा है ये कनेक्टिंग वायर्स है, इनका रेजिस्टेंस नियरली हम क्या लेके चलते हैं? 0। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? V, यहाँ का V, यहाँ का V। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस 0 विच इज V। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो पैरेलल में लगे हुए रजिस्टर की एक पहचान हो गई कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो कॉम्बिनेशन किसमें लगा हुआ है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब लेट्स से यहाँ से I करंट ये विड्रॉ करेंगे तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, लेट्स से I3, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, लेट्स से I2, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, लेट्स से I1। क्यों? क्योंकि करंट को क्या मिल गया? 3 रास्ते मिल गए, तो वो 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया। कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? पोटेंशियल ड्रॉप। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या निकालना है? इसके अलावा इन सभी की जगह एक रजिस्टर जिसका इक्विवेलेंट R रेजिस्टेंस हमें निकालना है और जो कि सेम काम करेगा जो कि सारे मिलके कर रहे थे। ये सारे मिलकर के क्या काम कर रहे थे? V वोल्ट की बैटरी से I करंट को विड्रॉ कर रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? अच्छा भाई, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो भैया। इसके अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल्स टू I3 R3। इसके अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल्स टू I2 R2। इसके अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल्स टू I1 R1। और इसके अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल्स टू I into R इक्विवेलेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो वैल्यू पुट कर लो उठा करके। I की जगह मैं क्या ला सकता हूँ? V बाय R इक्विवेलेंट। दैट मीन्स V बाय R इक्विवेलेंट बराबर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या आ गया? 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहचान होनी आपको बहुत जरूरी है
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? करंट। देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर V कांस्टेंट है, दैट मींस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में? हम क्या बोल सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में? कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स से I1 रेशियो I2 रेशियो I3 वो किसके बराबर होगा? 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कैप्चर में बहुत कराई है, यहाँ पर भी हम करेंगे ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज दिस। ये सब आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम सिंपली ऐसे करेंगे, इन पैरेलल इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। और वहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? V। वहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? V। क्लियर? चलिए अब हम प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कैसे कहा था कैप्स्टर्स में भी, सक्सेसिव सीरीज एंड पैरेलल रिडक्शन, वही उसी टाइप के सेम, सब कुछ सेम चलेगा मेरे भाई। उसी टाइप के सेम रिडक्शन हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट आपको दे दिया और A और B के बीच में वो नेट रेजिस्टेंस निकलवा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा? देखिए 2 ओम। इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 ओम। क्लियर है? मतलब इन दोनों की जगह एक, जिसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? जिसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओम। ये 2 ओम किस में हो गए? पैरेलल, तो इनका क्या आ जाएगा? 1 ओम। फिर ये 1 और 1 किस में हो जाएंगे? सीरीज, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? इन दोनों का क्या आ जाएगा? 2 ओम। फिर ये 2 और 2 किस में हो जाएंगे? पैरेलल, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? 1 ओम। ये 1 और 1 किस में हो जाएंगे? सीरीज, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 ओम। इसका क्या हो जाएगा? 2 ओम। फिर ये 2 ओम और 2 ओम किस में हो जाएंगे? पैरेलल, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ओम। फिर ये 1 ओम और 1 ओम किस में हो जाएंगे? सीरीज, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 ओम। फिर ये 2 ओम और 2 ओम किस में हो जाएंगे? पैरेलल, तो आंसर कितना हो गया मेरे भाई? आंसर कितना हो गया? 1 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो देखिए कितने सिंपल प्रॉब्लम है, इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, इसी तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। और प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम ये आपको कह रहा है, दिस इज 4 ओम, दिस इज 2 ओम, एंड नेक्स्ट लेट्स से हियर one resistor, here one resistor like this, and here one resistor, here one resistor. It is 2 ohm, it is 8 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm like this, and here this is one resistor, 2 ohm, 3 ohm, and here this is one resistor, this is one resistor, like this is 2 ohm, and this is simply 2 ohm. अब वो पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सिंपल है यार, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? ये दोनों किस में लगे हुए हैं? ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज। मतलब इन दोनों की जगह एक विच इज 6 ओम, इन दोनों की जगह एक विच इज 10 ओम। अब ये तीनों आपस में किस में लगे हुए हैं? पैरेलल, तो इन तीनों का नेट क्या हो जाएगा? 0। बस यही ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। इसी को बोलते हैं शॉर्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग। मतलब ऐसे समझो, मान लो इस तरीके का कोई कंसेप्ट है, इस तरीके का कोई कंसेप्ट है, और मान लो दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम, और लेट्स से यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दिया, यहाँ पर वायर लगा दिया, तो पता है क्या होगा? करंट यहाँ से गया इस तरीके से। अब कोई भी करंट यहाँ नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलवेज, करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ। उसने देखा कि यार मुझे सारा का सारा, मैं और बाकी थ्योरेटिकली क्या बोल सकते हैं, सारा का सारा इनफाइनाइट करंट यहाँ से पास कर गया। मतलब कि आप ये समझ लो, लेट्स से इसका पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा? V। इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो करंट कितना हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? There is no current flow from this resistor और infinite current will flow from this wire। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग, कि शॉर्ट हो जाना। क्या मेरी बात समझ में आई? सेम केस है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? शॉर्ट। मतलब करंट अगर यहाँ से गया तो यो यहाँ से पाइप पास कर जाएगा। दैट मींस ये सारा का सारा क्या है? 0। ये सारा का सारा क्या है? 0। अब तो सिंपल है मेरे भाई, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल।
ये दोनों किसमें लगे हुए हैं पैरेलल, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया 1, और फिर ये आपस में किसमें लगे हुए हैं सीरीज, तो आंसर क्या होगा 4 + 2 + 1 विच इज 7 ओम, तो आंसर कितना हो गया 7 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और प्रॉब्लम हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस, इस तरीके से अरेंज कर रखा है इन्होंने, इस तरीके से सर्किट है, लेट्स से दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 4 ohm, this is 2 ohm like this, and let's say this is 2 and 4, this is 2 and this is 4 and this is 3 ohm, and find the equivalent resistance between A and B। स्क्रीन वीडियो पॉज करिए और आपको सोचिए, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं सीरीज, दैट मींस इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो गया 6, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं सीरीज, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो गया 6, फिर ये दोनों किसमें लगे हुए हैं पैरेलल, तो 6 और 3 का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 × 3/9, तो कितना हो जाएगा 2 ओम, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम, फिर 10 × 2 किसमें लगे हुए हैं सीरीज 12, देन 12 और 6 किसमें लगे हुए हैं, 12 और 6 किसमें लगे हुए हैं पैरेलल, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 × 12/18, तो आंसर कितना हो गया 4 ओम, तो आंसर कितना हो गया 4 ओम। देखिए कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कितनी इजी सी प्रॉब्लम है, क्लियर है ना। और देखते हैं और वैरायटी में हम चलते हैं। मान लीजिए इस तरीके का अरेंजमेंट है लाइक दिस, इस तरीके का अरेंजमेंट है लाइक दिस, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, एक वायर हम यहाँ से ले गए, एक वायर हम यहाँ से ले गए। याद कीजिए मैंने ऐसी प्रॉब्लम कहाँ पर भी कराई थी, कैपेसिटर में। इसका पोटेंशियल आप क्या मान लो A, इसका पोटेंशियल आप क्या मान लो B, और A और B के बीच में ही निकालना है। कहीं पर अननोन आए तो उसको x, y, z मानते जाना। इसका पोटेंशियल A है तो इस पूरी वायर का पोटेंशियल क्या होगा A, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका पोटेंशियल B है तो इस पूरी वायर का पोटेंशियल क्या होगा B। अब A और B के बीच में निकालना है। पहला रजिस्टर किसमें लगा हुआ है A और B, दूसरा रजिस्टर A और B, तीसरा रजिस्टर A और B, मतलब तीनों पैरेलल, तो आंसर क्या हो गया R/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल से, आपको लगेगा कि ये तो टाइम पास हो रहा है यार, बिल्कुल टाइम पास है भाई, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है अगर आपने कैपेसिटर का लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है तो। और देखते हैं और प्रॉब्लम हम देखते हैं भाई, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके की प्रॉब्लम है। ये गोला, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस बना दिए गए, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस बना दिए गए, R, और लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब देखो देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, सभी के सभी किसमें लगे हुए हैं पैरेलल, तो आंसर क्या होगा R/4। आंसर क्या हो गया R/4। अब लेट्स से मान लो इसको हम हटा देते हैं और इसको A मान लेते हैं, तो ठीक है यार। अब क्या होगा, इसको आप X मान लो, तो अब बोल दो A, B और X। ये रजिस्टर किसके बीच में लगा हुआ है A और X, बाकी सारे B और X के बीच में। सो कंडीशन विल बी, सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ये तीनों पैरेलल और ये सीरीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके का आंसर हो जाएगा। ये R/3, ये R, तो आंसर क्या हो गया 4R/3। देखिए ओरल हो रहे हैं क्वेश्चन, आप समझिए सब कुछ ओरल हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही टाइम पास प्रॉब्लम चल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। और देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स की तरफ, थोड़ी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम हम देखेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस। मान लीजिए इस तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने शो कर रखा है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और आप करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन उतारिए और स्क्रीन को पॉज करिए और लिखिए, खुद करिए। चलिए, ए और बी के बीच में R इक्विवेलेंट, फटाफट ए और बी के बीच में R इक्विवेलेंट, इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, बहुत इजी है। देखिए, अरे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो, ये B है तो ये भी क्या होगा B, ये भी क्या होगा B, ये A है तो ये भी क्या होगा A, और ये भी क्या होगा A। ये वाला रजिस्टर AB, 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 मतलब सारे के सारे किसमें लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे बहुत टाइम पास चल रहा है, सारे के सारे किसमें लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, दिखने में बड़ा खतरनाक
लेकिन है बिल्कुल टाइम पास, एकदम झटके से हो गया। क्लियर है? और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, इस तरीके की प्रॉब्लम उन्होंने दे रखी है। लेट्स से दिस प्रॉब्लम इज लाइक दिस, ट्राइंगल शेप में अरेंजमेंट बना रखा है इस तरह, आर आर आर, ये भी आर, ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ आर रेजिस्टेंस, this is also R and this is simple a connecting wire, this point is A, this point is B। जल्दी फटाफट करिए, बिल्कुल बहुत इजी है, जल्दी फटाफट करिए, स्क्रीन पॉज करिए, चलिए हम चलते हैं। This point is A, this point is B, फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता। लेट्स से इस पॉइंट को आप X मान लो, तो ये भी क्या होगा X। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए A यहाँ पर, B यहाँ पर, X। फर्स्ट रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर A और B के बीच में, चलिए इसको क्रॉस करते जाइए। ये वाला रजिस्टर B और X के बीच में, चलिए ये वाला रजिस्टर A और X के बीच में, चलिए ये तीनों हो गए। ये वाला रजिस्टर A और X के बीच में, चलिए ये वाला रजिस्टर X और B के बीच में, चलिए बहुत इजी। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। फिर वो इसके साथ सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, बहुत इजी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये r/2, ये r/2, टोटल क्या हो गया r, और r पैरेलल, तो आंसर कितना हो गया? r/2। आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी। दिखने में बड़े खतरनाक सर्किट है लेकिन बहुत इजी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हम आगे बढ़ेंगे। लैडर प्रॉब्लम सब कुछ सेम, यहाँ पर भी लैडर प्रॉब्लम आएंगी, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, सारे कंसेप्ट एकदम सेम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आप नोट करिए। लेट्स से नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल, एक ट्रायंगल इन्होंने बना दिया है इस तरीके से। सोचिए आप, इसमें बस कैलकुलेशन होनी है, इसमें बस कैलकुलेशन होनी है, सिंपल। इस तरीके से इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया है एंड दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और सारे के सारे रजिस्टर R ओम के हैं। बहुत इजी है, सोचिए आप, फटाफट सोचिए कैसे होगा, रिड्यूस करिए, कुछ भी करिए, कैसे होगा? अरे सिंपल है, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? सीरीज, तो क्या हो जाएगा? 2R, फिर 2R और ये किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल, तो आंसर के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3R/2। अगेन ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? 3R/2। अब 3R/2 किसमें लगा हुआ है? सीरीज, तो क्या हो जाएगा? 3R/4। क्या हो जाएगा? 3R/4। फिर ये इसके साथ किसमें है? पैरेलल, फिर ये इसके साथ सीरीज, फिर वो उसके साथ पैरेलल। देखिए कितने इजी प्रॉब्लम है, कितने ही इजी प्रॉब्लम है। क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, कुछ प्रॉब्लम और देखेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस तरीके से दो अरेंजमेंट आपको दे रखे हैं और आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, सो इस पूरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस पूरी वायर का पोटेंशियल क्या होगा? ए, और इसका पोटेंशियल अगर बी है तो इस पूरी वायर का पोटेंशियल क्या होगा? बी। इसका पोटेंशियल हमें नहीं मालूम, तो लेट्स से एक्स। क्लियर है एकदम? अब रीड्रॉ कर लीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स। क्लियर है एकदम? चलिए पहला रजिस्टर किस में लगा हुआ है और सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R। सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R। पहला किसके बीच में लगा हुआ है? A और X। सेकंड A और X, थर्ड A और B, फोर्थ B और X, फिफ्थ B और X। सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ये किसमें है? पैरेलल, R/2। ये किसमें है? पैरेलल, R/2। ये किसमें है? सीरीज, R। फिर ये इसके साथ पैरेलल, तो आंसर इज R/2। देखिए ओरल हो रहा है, क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर पहले आ जाता है। यहाँ पर चलिए इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसका मतलब होता है कि ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल A है तो इस पूरी वायर का पोटेंशियल A होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस पूरी वायर का पोटेंशियल B होगा, इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB। दैट मींस सारे के सारे किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल, और आंसर आ ही जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसी तरीके की सिंपल सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर होती हैं, जैसे कैप्चर में सिखाया था वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। क्लियर एकदम? सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। यहाँ पर हमने सीख लिया है कि किस तरीके से
कि किस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी जब आप करोगे सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट लाइक जिस तरीके सिमेट्रिकल अगर रेजिस्टेंसेस अरेंज हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी के बाद। व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा, ऑल्दो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको कैप्चर में सिखा चुका हूं, लेकिन अगेन हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगी और सिमेट्रिक सर्किट वो सब हम किसके बाद पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी के बाद। क्लियर है? उसके बाद और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा करना है वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए और आपने देखा होगा क्वेश्चन लिखने की देरी नहीं हुई और आंसर पहले आ जाता है। क्लियर एकदम? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, चाहे एक लेक्चर 2 3 4 कितने भी लेक्चर लग जाए, डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और वही बात है सर्किट थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना, किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, दिस एंड दैट सो एंड सो, सारी कैलकुलेशन हम वहां से करेंगे। बेसिकली सर्किट को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? थैंक यू फॉर नाउ।